फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये मॉर्निंग का व्यू है। मतलब मेरे घर के सामने से अच्छा दिख रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और ये बन गई है मेरी ग्रीन टी। मैं मॉर्निंग में एटलीस्ट वन टाइम तो ग्रीन टी ले ही लेती हूँ। इवनिंग का फिक्स नहीं रहता है, बट जैसे भी पॉसिबल हो। और आज मुझे बहुत सारा काम था। एक्चुअली वेजिटेबल्स लेनी थी और कुछ फ्रूट्स भी लेने थे और कुछ किराना का भी कुछ सामान मतलब मुझे चाहिए था। तो मैं लिस्ट बना ली थी, तो मैंने सोचा चलो मैं मार्केट चले जाती हूँ और सामान लेकर आ जाती हूँ। तो वेजिटेबल्स मतलब एक बार आप ले आओ और अच्छे से क्लीन करके रख दो तो पूरा वीक टेंशन नहीं रहता है कि क्या बनाना है। अदरवाइज डेली डेली पॉसिबल भी नहीं होता है कि डेली वेजिटेबल्स ले आओ और फिर बनाते टाइम में ऑप्शंस नहीं रहते हैं। इसलिए मैं एक साथ ही ले आती हूँ। अ, जैसे भी पॉसिबल हो। कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबल नहीं रहती है। मतलब अगर शॉर्टेज हो या आपको नहीं मिली है कुछ वेजिटेबल, तो जैसे भी पॉसिबल होता है वैसे मैं ले आती हूँ। और मैं मार्केट से आने के बाद मतलब मैं खाना बनाकर ही गई थी और मार्केट से आने के बाद पहले मैंने अपना लंच कर लिया। और लंच करने के बाद मैंने मतलब जो भी सामान है उनको अरेंज करना मतलब स्टार्ट कर दिया। तो मैं कुछ बाकी सामान भी ले आई थी जिसमें कुछ दालें थी और कुछ नमकीन वगैरह थे और था पीनट था, राइस, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी मतलब घर में नहीं था वो मैं लेकर आई थी और उनको मैं बॉक्स में रख रही थी। मतलब जिसके भी स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज बॉक्स मेरे पास पहले बहुत कम थे, बट अभी फ़िलहाल मतलब स्टोरेज बॉक्स मतलब काफ़ी है। तो और मैं ये भी लेकर आई थी मतलब खड़ी मूंग और खड़ा चना होता है ना। एक्चुअली मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, तो स्प्राउट्स बनाने के लिए मुझे मतलब ये चाहिए होता है। तो मैं ये लेकर आई थी, तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में मैंने इनको फिल कर दिया है। और आज का मेरा पूरा व्लॉग मतलब इसी पे बेस्ड है। शॉपिंग एंड मतलब वेजिटेबल शॉपिंग एंड किराना और इन सब चीज़ों का क्लीनिंग वगैरह मतलब जैसे भी है। और आप सब बताइए कि आप सब कैसे हो और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। मैंने अभी स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना। मतलब पहले भी स्टार्ट किया था, बट बीच में मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हो गया था कि मैं कहीं बिजी थी, मेरी कुछ एग्ज़ाम भी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग मतलब डेली बना सकूं। बट अभी मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तो आज से मतलब मे बी अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं जो ये सामान लेकर आई थी कल, इनका सबका बॉक्स में स्टार्ट था, मतलब फिल करना स्टार्ट था। और आप सब बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। एक्चुअली जब हम नए नए ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे ब्लॉग सामने वाले को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, हमें किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू होती है, हमें किसी भी चीज़ का इतना परफेक्ट आइडिया नहीं होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब मैं जो भी करूँ वो मतलब आप लोगों को अच्छा लगे, जिससे मतलब लोग बोर ना हो या मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं नया नया मतलब कुछ टॉपिक ले आऊँ या फिर ऐसा कुछ मतलब हो कि आप लोग को इंटरेस्ट आए। बट ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मतलब जो है मैं वही दिखा रही हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोगों के मतलब अभी मेरे जितने भी वीडियो गए हैं, किसी के कमेंट्स नहीं आते हैं। कभी कई बार ऐसा होता है कि किसी के लाइक्स आते हैं, किसी के कमेंट्स आते हैं। एटलीस्ट हमको पता तो चलना चाहिए कि कोई हमारा व्लॉग अगर देख रहा है तो उनको वो व्लॉग कैसा लग रहा है। कई बार मतलब निगेटिव पॉजिटिव, मतलब अभी तक तो मेरे इस पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों भी वे में मतलब बहुत कम कमेंट्स है, तो जिससे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे ब्लॉग मतलब कैसे बन रहे हैं। एटलीस्ट इससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। अगर हम लोग के ब्लॉग में कोई अगर मतलब ऐसी चीज़ है कि जो मतलब अगर निगेटिव भी अगर कमेंट्स आते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ हम लोग यहाँ गलत कर रहे हैं, तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि हम उसको सुधार सकते हैं। और पॉजिटिव आएगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा। बट अगर दोनों भी नहीं आएंगे तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है।
यहाँ मतलब मैं जो भी चीज़ें लेकर आई थी मैंने ऑर्गेनाइज़र में बॉक्स में डाल दिए थे, और वेजिटेबल्स में लेकर आई थी तो वेजिटेबल को मैं वॉश कर रही थी। एक्चुअली वेजिटेबल्स को मतलब अभी कोरोना भी चल रहा है, जिसमें कि आपको मतलब बाहर से लाई हुई चीज़ों को पहले वॉश करना ज़रूरी है, और उसके बाद में ही आप कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। बट वेजिटेबल को तो मैं कोरोना नहीं था तब भी मुझे हैबिट थी कि वेजिटेबल वॉश ही होकर मतलब फ्रिज में जाने चाहिए। एक्चुअली जब हम बनाते हैं ना उस टाइम में वॉश करने का टेंशन नहीं होता है। एक साथ वॉश करके वो जब ड्राई हो जाते हैं उसके बाद में अगर हम उसको फ्रिज में डालते हैं तो आपको अगर क्विकली कोई भी चीज़ बनाना हो ना तो टेंशन नहीं रहता है कि पहले सब्जी निकालो फिर उसको वॉश करो। इसलिए मैं एक साथ ही सारी सब्जियां जो भी रहती है जब भी आती है मैं उसी टाइम उनको वॉश कर लेती हूँ और ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। जब वो फुल्ली ड्राई हो जाती है उसके बाद में मैं उनको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट फ्रिज में तो कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ, सारी सब्जियाँ क्लीन करके ही रखती हूँ। और जो भी हमारी लीफी वाली जो भी वेज मतलब रहती है ना सब्जियाँ, जैसे कि धनिया है, धनिया पुदीना और कड़ी पत्ता, पालक मेथी, इवन ये सारी चीज़ों को भी मैं पहले मतलब क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में उनको बॉक्स में पैक करके उनको मैं फ्रिज में डालती हूँ। इससे मतलब दो चीज़ें होती है, या तो हम एट द टाइम जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ सब्जी क्लीन करनी है, और सेकंड स्टोरेज भी काफ़ी कम लगता है। आप डायरेक्ट अगर सब्जी ऐसे रखोगे तो स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनमें से मतलब कचरा ज़्यादा निकलता है, सब्जियाँ कम निकलती है। जैसे मैं मटर के दाने कर रही थी तो वो दाने इतने मतलब आप पूरा मटर अगर रखो तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, और आप उसमें से अगर दाने निकाल के रखो तो एक बॉक्स में मतलब आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैंने सारी सब्जियाँ जो थी वो सब्जियों को मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए भी रख दिया था, और मतलब बाकी जो सब्जियाँ थी जिनको मेरे को क्लीन करके रखना था तो मैंने उनको सबको एक तरफ से क्लीन करना शुरू कर दिया था। ये प्याज के पत्ते मुझे मिल गए थे, वैसे इस टाइम में नहीं मिलते हैं बट मुझे बाय लक मिल गए, और मतलब फ्रेश थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि कहीं से मतलब ड्राई भी हो रहे थे तो मैंने ऊपर ऊपर जो जो मतलब सूख चुके थे उनको मैं हटा रही थी, और नीचे से मतलब नीचे के एक एक लेयर हटा दी थी जिसमें कि मतलब मिट्टी वगैरह भी हो तो वो ना आए। और ये सब्जियों का मतलब ऐसा है कि क्लीन करने में इतना टाइम चले जाता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पूरा डे आपका आप पहले लेने जाओ फिर उनको क्लीन करो ऑर्गेनाइज करो। बट एक बार मतलब टाइम जाता है कि आपका हाँ उस दिन आप बाकी चीज़ें करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट एक बार अगर वो जब क्लीन हो जाती है उसके बाद में जब वो फ्रिज में चले जाती है तो आप क्विकली कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ये चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, इवन मैं भी यही सारी चीज़ें करती हूँ। इवन मेरे घर में भी सब लोग को इसी टाइप से हैबिट है कि सब्जियाँ जब आती है उसी टाइम में सब लोग क्लीन करके फिर फ्रिज में जा सकती है। और जिनके यहाँ जॉइंट फैमिली होती है, जिनके यहाँ काफ़ी लोग होते हैं, उनके घर तो ठीक है कि काम करना कैसा मतलब सब लोग मिल के करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। बट जो अकेले रहते हैं और या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जो एक अकेला मतलब कोई काम करता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पहले सब्जियां निकाले फिर उसको क्लीन करे उसके बाद बनाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शॉर्टेज होता है, टाइम का इतना शॉर्टेज होता है कि आपको मतलब 30 to 40 मिनट्स में आपको मतलब लंच बनाना है या डिनर बनाना है, जिसके लिए मैं सारी चीज़ें मतलब पहले ही रेडी रखती हूँ। आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी ऐसा ही मतलब ऑर्गेनाइज करके रखते हो या नहीं रखते हो, और अगर आप लोग का कोई और सजेशन हो तो मुझे ये भी ज़रूर बताइए। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था, मैंने सारी सब्जियां मतलब मार्केट जो भी था, और इसके अलावा आज के ब्लॉग में बाकी कुछ भी नहीं था, और आप लोग ज़रूर बताइए। और इस व्लॉग में मतलब मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखूंगी। एक्चुअली मैं काम ही ऐसा कर रही थी और कोई था भी नहीं कि कोई रिकॉर्ड करे, और मतलब जो चीज़ें मैं कर रही थी उसी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट था। और ये इतना मतलब थक जाते हैं, आप ही जाओ सामान लेकर आओ उसको क्लीन करो खाना बनाओ, आपका बाकी भी काम रहता है। तो फुल डे आप मतलब कितना भी करो लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ये मेरा नहीं मतलब सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप मतलब घर के काम ऐसे होते हैं कि आप मतलब इनको कितना भी कर लो बट ये काउंट नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है। सो यही है। और देख मैं पुदीना भी लेकर आई थी, पुदीना बहुत अच्छा नहीं मिला था, मतलब
बहुत फ्रेश नहीं था, लेकिन मुझे मतलब अर्जेंट था, लाना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज जैसा भी है ले लो। तो मतलब क्वांटिटी तो अच्छी थी बट एकदम फ्रेश नहीं था। बट कई बार ऐसा होता है ना कि अभी तो समर सीजन चल रहा है जिसमें कि कई बार हम ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और लेमनेड जो बनाते हैं ना उसमें भी मैं पुदीना यूज़ करती हूँ। और बहुत सारी चटनियाँ बनती है उनमें भी पुदीना ज़्यादा है, तो पुदीना तो मतलब चाहिए चाहिए, मतलब फिर वो कैसा भी अवेलेबल हो। अगर बहुत अच्छा नहीं भी हो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो फिर फ्रेश वाला लेकर आ जाओ, बट जैसे भी है लेकर आ जाओ। बहुत, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मतलब इतनी सारी वेजिटेबल को क्लीन करना वो भी अकेले पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत ज़्यादा मतलब थक जाते हैं। उसके अलावा हम फिर बाकी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और एक साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और देखिए मतलब मैंने इतनी सारी सब्जियां लाई है, लेकिन सब्जियां मतलब क्लीन होने के बाद वो कितनी कम दिखती है। इसका मतलब जो वेस्टेज होता है ना वो ज़्यादा होता है। सब सब्जियां क्लीन होने के बाद मेरा पूरा डस्टबिन मतलब फिल हो गया था। इनके जो भी डंठल है ना उनसे ही मेरा पूरा डस्टबिन, मतलब एक ही दिन का कचरा है ये, पूरा डस्टबिन मतलब भर गया है। बट ठीक है, टाइम लगता है, बट वो चीज़ें जब हम उनकी मतलब यूज़ करते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो अच्छी भी लगती है। और अभी हो गया है मेरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा काम, मतलब पहले ही हो गया था सब कुछ। मैंने लंच भी कर लिया था, क्लीनिंग हो गया था, मार्केट चली गई थी, और बाकी सब हो गया था। अब बस आज का मेरा व्लॉग यही तक था। और इस मतलब देखते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग मेरा शायद कल आएगा। आई विल ट्राई कि मैं मतलब कल कुछ नया लेकर आओ व्लॉग में। वैसे कुछ मतलब कुछ नया होने के चांसेस है, बट अभी कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। मतलब एक है कुछ, मतलब थोड़ा सा ट्रैवलिंग का है, बट अभी मतलब फिक्स नहीं है, मतलब हाँ ना चल रहा है। तो देखते हैं, अगर वो चीज़ अगर हुई तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, या मे बी आफ्टर 1 और 2 डेज मतलब आएगा व्लॉग जिसमें पता चलेगा। और मैंने सारे जो भी बॉक्स थे उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए थे। और मैं देखो अगर बिना क्लीन करे रखती तो स्पेस का कितना प्रॉब्लम होता, बट मैंने क्लीन करके रखा था तो स्पेस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। और मैंने जो सब्जियाँ वॉश की हुई है वो भी जब ड्राई हो जाएगी उनको भी मैं ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रख दूँगी। तो आज का मेरा मेरा ब्लॉग जो है वो यही तक था। तो आप लोगों को सबको मेरे तरफ से गुड नाइट, और मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग में। So, bye. Take care, all of you. Bye.